एक जंगल में एक शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक दो नहीं कई कई जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई जानवर भी नहीं बचेगा। सारे जंगल में डर का माहौल फैल गया। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस पर विचार करने लगे कि इस विषय पर क्या किया जाए, कैसे जो शेर को रोका जाए। चलो चलते हैं जंगल के राजा के पास, जाकर उन्हीं से हम बातचीत करें, तभी हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा। शेर इन जानवरों को देखकर चौंक गया और चिल्लाने लगा कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तब जाके इन जानवरों ने अपनी बात शेर से कही। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि अगर आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं और सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है। यदि हम सभी मर जाएंगे तो अब राजा भी नहीं रहेंगे। आपसे हमारी विनती है कि आप घर पर ही रहा करें और स्वयं हम आपको खाने के लिए रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों लोग चैन से रह सकेंगे। अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन यह याद रखना किसी भी दिन मेरे लिए पूरा भोजन नहीं भेजा गया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा और खा जाऊंगा। इसके बाद शेर के पास डेली डेली हर रोज एक जानवर भेजने की क्रिया चालू हो जाती है, ताकि शेर को कहीं जाना नहीं पड़ता है और उसके पास स्वयं भोजन चल के आता है और वह उसे मार खा जाता है। कई जानवरों को खाने के बाद अब खरगोश की बारी आती है और खरगोश काफ़ी समझदार रहता है। वो आते हुए सोचता है कि शेर से कैसे बचाया जाए और बाकी के जानवरों को कैसे बचाया जाए। तब तक शेर खरगोश को अकेले आता देख और गुस्से के साथ खड़ा हो गया और उसको बोलने लगा। तुम अकेले क्यों आए हो? तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? बाकी के सब जानवर कहाँ पे हैं? महाराज, हम और हमारे सभी दोस्त जानते हैं कि आपका एक छोटे से खरगोश से पेट नहीं भरेगा, इसलिए उन्होंने पूरे 10 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया, उसने 9 खरगोश को मार कर खा लिया। क्या? दूसरा शेर? कौन है वो? तुम्हें कहाँ पे दिखा? महाराज, वो बहुत ही बड़ा शेर है और नदी में से निकला और मुझे मारने जा रहा था, पर मैंने उसको कहा आपको पता नहीं आप क्या अंधेर कर दिया है। हम सब महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया। हमारे ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे, वो यहाँ पे आके तुम्हें जरूर मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा तुम्हारा राजा कौन है? मैंने कहा हमारा राजा इस जंगल का सबसे बड़ा शेर है। ऐसा बोलते ही वह गुस्से से लाल पीला हो गया और बोलने लगा इस जंगल का राजा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। उस नकली राजा को मेरे सामने लेकर आओ, फिर मैं बताऊंगा असली राजा कौन है। इतना सुनते ही शेर बोला चलो उसका पता बताओ, और उसके साथ वो चला गया उस शेर से मिलने के लिए। इसी पानी के अंदर छिपा बैठा है राजन, जाइए उसको चिल्लाइए और बुलाकर उसको आप मारिए। अभी वो बहुरूपिये कहाँ छुपा बैठा है? चल बाहर निकल, जंगल का असली राजा आ गया। इतना ही बोलते उसका पैर फिसल गया और नदी में जा डूब मरा। इस तरह शेर मर गया और खरगोश हंसी खुशी अपने और भी साथियों के पास चला गया एक खुशखबरी की जानकारी देने के लिए।